हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमने पहले क्लास में क्या पढ़ा था, थर्मोडाइनमिक। हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा है थर्मोडाइनमिक, जिसमें हमें पता चलता है कि फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हमारा डेल्टा जी हमने पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकती है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। स्पॉन्टेनियस में आ जाता है हमारा नेगेटिव, अगर स्पॉन्टेनियस है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी डेल्टा जी की, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारी डेल्टा जी की। हमने पढ़ा था थर्मोडाइनमिक में कि फिजिबिलिटी हमारी स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, हमने वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंट। हमने फिर पढ़ा था हमने कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कितने हद तक हमारी केमिकल रिएक्शन होगी, हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में। फिर हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन टर्म्स में, आज हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम कितने, हमारी केमिकल रिएक्शन कितने स्पीड से हो रही है, तो हम वो पढ़ेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स की स्पीड निकालनी पड़ी, मतलब स्पीड वो रिलेटेड है स्पीड से। काइनेटिक्स आपको पता ही है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें पढ़ना पड़ेगा रेट को। तो रेट क्या है? रेट ना चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मतलब कितना रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, उसको पर यूनिट टाइम उसको बोलते हैं हम रेट। ठीक है, हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी चेंज हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ मोल्स में हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हो सकता है, और प्रेशर में भी हो सकता है। इसकी हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of reaction rates and the mechanism called chemical kinetics। ठीक है, study of reaction rates and the mechanism। the word kinetics is derived from the Greek word kinetic। ये फैक्ट है कि हमारा जो काइनेटिक्स हमारा वर्ड हमारा डेराइव हुआ है काइनीज लैटिन ग्रीक वर्ड से, जो मीनिंग होता है जिसका मूवमेंट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, हम अब रिएक्शन को डिवाइड करेंगे बेसिस ऑफ स्पीड से। ठीक है, तो हमारी कुछ होती हैं जो वेरी बहुत फास्ट होती हैं केमिकल रिएक्शंस, कुछ होती हैं जो मॉडरेट होती हैं, जो होती हैं वेरी स्लो होती हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हमारी बहुत स्लो हो गई। मॉडरेट में आ गई हमारी डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। फिर आता है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, फिर इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। फिर हमारा वेरी फास्ट में आ जाती है एसिड बेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये आपको एग्जांपल याद रखना है। अब हमने ये सब इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं आज क्लास में, तो हमने बस इतना जाना कि आज रेट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन याद रखना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की चेंज हो सकती है। मतलब रिएक्टेंट की कैसे होगी, कुछ रिएक्टेंट हमारा चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, और कुछ कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम। वी कैन ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन टू डिफरेंट वेज। हम दो डिफरेंट वेज से रिएक्शन हम देख सकते हैं, मतलब टू डिफरेंट वेज से रिएक्शन के मैकेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं। रेट ऑफ मैकेनिज्म, द स्पीड ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। आज हमने खाली इंट्रोडक्शन और बेसिक डेफिनेशन और मीनिंग और कुछ डिफरेंट टाइप्स देखे। थैंक यू।